दो बैलों की कथा। क्षितिज पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर 1। कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इस प्रश्न का उत्तर है, कांजी होश एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी होश के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। प्रश्न 2। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इस प्रश्न का उत्तर है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देखा तो उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 3। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को अक्सर मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष करना चाहिए। अगला नीति विषयक मूल्य है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। प्रश्न 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इस प्रश्न का उत्तर है, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। अब आता है प्रश्न नंबर 5। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी?
इस प्रश्न का उत्तर है, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। इस पाठ में बहुत सारी घटनाएं हैं जो हीरा और मोती की मित्रता को दर्शाती हैं। हम यहाँ पर 3 घटनाएं लिख रहे हैं। आप 3 में से 2 लिख सकते हैं। पहली घटना है, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे, तो उनकी यह कोशिश होती थी कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना जो उनकी मित्रता को दर्शाती है, जब गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा न गया। तीसरी घटना जो हीरा और मोती की मित्रता को दर्शाती है, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे, तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह अपने आप पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। ऐसे ही बच्चों, कांजी होस की घटना भी है, जहां पर मोती हीरा को छोड़कर जा सकता था, पर वो नहीं छोड़कर जाता है। और मटर के खेत में हीरा मोती को छोड़कर जा सकता था अपनी जान बचाने के लिए, पर वो उसे छोड़कर नहीं जाता है। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता और सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं, तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती है और न उसके सम्मान में कमी आती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं, तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। बच्चों, जो लेखक प्रेमचंद हैं, उन्होंने स्वयं भी एक विधवा शिव रानी देवी से विवाह किया था और समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है, किसान जीवन वाले समाज में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु भी अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह या प्रेम करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा और मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थान पर आकर खड़े हो गए हुए, तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं के
से मानवीय व्यवहार करते हैं तो पशु भी बदले में उनके प्रति बहुत प्रेम रखते हैं। प्रश्न नंबर 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपको मोती की और हीरा की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। इसका उत्तर है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती एक सच्चा मित्र भी है। वह कांजी होश में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है। वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। प्रश्न नंबर 9। आशय स्पष्ट करें। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दूसरी पंक्ति है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। बेटा इन दोनों पंक्तियों का आशय स्पष्ट लिखना है और ये दोनों पंक्तियां क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकती हैं एग्जाम में। पहली पंक्ति का आशय है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। अक्सर वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मूक प्राणियों की अद्भुत प्रेम शक्ति का चित्रण किया है। जो सेकंड पंक्ति है उसका आशय स्पष्ट है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे बहुत दुखी थे, क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। प्रश्न नंबर 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि बेटा ये एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय। इसमें एक विकल्प ठीक है और वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प ठीक है। गया पराई बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, ये विकल्प ठीक है। या सेकंड, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। या तीसरा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। या घ पार्ट है, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। सही उत्तर के आगे टिक राइट का निशान लगाना है। अब इस प्रश्न का उत्तर होगा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ग पार्ट इसका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति के। प्रश्न संख्या 11। हीरा और
मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित आप अपने विचार प्रकट कीजिए करें। बेटा आपको ये अपने मन से अपने विचार के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। क्या हीरा और मोती का ऐसा करना सही था? इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध थे। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का भी विरोध किया, तो सूखी रोटियां भी खाई, डंडे भी खाए। फिर कांजी होश में अन्याय का विरोध किया, तो बंधन में भी पड़े, उन्हें भूखे भी रहना पड़ा। कहने का अर्थ ये है कि वो लगातार संघर्ष करते रहे। और हमारा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते तो उनका और भी अधिक खूब शोषण होता। उन्हें गिड़गिड़ाकर, मन मारकर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। वे अपने दर्द को व्यक्त भी नहीं कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया। ऐसा ही कुछ भारतीय भी अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये कहानी आप जानते ही हैं स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। तो भारतीयों को लेखक ने संदेश देने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? अब इस प्रश्न का उत्तर है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर ही संकेत करती है। जी हाँ, हीरा और मोती ने अपनी पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार की कठिनाइयां सही और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, वे अंततः अपने घर वापस आ गए। इससे यही संकेत मिलता है कि हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तुड़ाकर आ जाते हैं। वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है और भूखे भी रहना पड़ता है। वहां से भागने पर उन्हें सांड रूपी मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है। अंत में कांजी होश में बंद होना तथा कसाई के हाथों बिकना तथा इसके उपरांत भी बचकर झूरी के पास आ जाना आदि आजादी की लड़ाई की ओर ही संकेत करती हैं। ये सारी घटनाएं भारतीयों को संदेश देती हैं कि भले ही कितने संघर्ष करने पड़े, पर आजादी के लिए प्रयास अवश्य करने चाहिए, क्योंकि बिना प्रयास के, बिना संघर्ष किए हम कोई भी वस्तु हासिल नहीं कर सकते। इस पाठ के अन्य उपयोगी प्रश्न है। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आप झूरी के साले की जगह होते तो बैलों के साथ कैसा व्यवहार करते? अगला प्रश्न है, सांड की घटना के माध्यम से भारतीयों को क्या संदेश दिया गया है? अगला क्वेश्चन है थर्ड, दो बैलों की कथा का क्या उद्देश्य है? प्रश्न संख्या 4, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की क्या स्थिति है? ये अन्य उपयोगी प्रश्न थे जो आपको लिखने